एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि ये बताओ, संसार की सबसे बड़ी चीज क्या है। मंत्री ने कहा कि मुझे इसके लिए 2 दिन का समय चाहिए। आपके सवाल का जवाब आसान नहीं है। उसी रात को मंत्री ने सभी पहरेदारों को हटा दिया जो राजा के महल में सुरक्षा का काम करते थे, और रात के समय मंत्री ने भेष बदलकर कुछ अन्य साथियों की सहायता से राजा का अपहरण कर लिया। मंत्री उस राजा को लेकर एक घने जंगल में चला गया, जहां चारों तरफ कांटेदार झाड़ियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। सुनसान जगह में राजा को बिठा दिया और कहा, यहां से हिलना मत। और खुद वो मंत्री अपने साथियों के साथ घर वापस आ गया। राजा वहां बैठा रहा। सुबह हो गई, दिन चढ़ आया। राजा को भूख लगने लगी, मगर वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पूरा दिन निकल गया, कोई राहगीर भी वहां नहीं आया जिससे वह कुछ पूछ सके। राजा को ये भी पता नहीं था कि वो कहाँ है। शाम के समय जब राजा को भूख और प्यास अधिक लगने लगी, वह बेहाल हो गया, तो वह इधर उधर भोजन की तलाश करने लगा। अचानक उसे एक कुटिया नजर आई। वह उस कुटिया के पास गया। उसमें एक बूढ़ी माता थी। राजा ने पूछा, माता जी, कुछ खाने को मिलेगा? उसने कहा, बेटा, मैंने तो नमक रोटी खा ली है, थोड़ा सा आटा है। अगर तू रोटी बना सकता है तो इससे बना ले और खा ले, क्योंकि मैं तो इतनी कमजोर हूं कि इस वक्त तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। जिस राजा के एक इशारे पर 56 भोग हाजिर हो जाते थे, आज उस राजा को रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हो रहा है। राजा ने कभी रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे तो हर चीज एक आदेश के ऊपर प्राप्त हो जाती थी। मगर क्या करे, अब जरूरत थी। बूढ़ी मां ने तरकीब बता दी तो राजा ने कुछ कोशिश की और बात कुछ उसके समझ में आ गई। कोशिश करके किसी तरह उसने रोटी बना ली और नमक के साथ उसे खा लिया। राजा को एक बात समझ में आई कि जरूरत के समय इंसान कुछ ना कुछ करना सीख जाता है और कुछ भी करने के लिए वो तैयार हो जाता है, फिर चाहे वो राजा हो या कोई गरीब हो। राजा ने रात उस कुटिया में बिताई और सुबह उसने उस माता से पूछा कि क्या वो राजा को जानती है और राजा का राज्य किस तरफ है। माता ने बताया, यहां से 30 कोस दक्षिण दिशा में है। राजा पैदल चलने लगा। दक्षिण दिशा का सहारा लेकर वो कई कोस पैदल चलने के बाद उसे एक गांव मिला। वहां से उसने पता पूछा और पूछते पूछते वह राज्य तक पहुंच गया। किसी को कुछ पता नहीं था कि राजा के साथ क्या हुआ है, सिर्फ एक मंत्री जानता था। अगले दिन दरबार सजा। सभी मंत्री आए। राजा ने अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। मंत्री ने जवाब दिया, जरूरत सबसे बड़ी है। जब जरूरत होती है तो राजा के भी मिजाज बदल जाते हैं। आज तक जितनी भी खोज हुई उसके पीछे हमारी जरूरत है, इसलिए दुनिया में जरूरत से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर जरूरत नहीं होती तो इस दुनिया में आज कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई, ऐसे ऐसे आदमी खोज करता गया और इस जरूरत के पीछे बड़े बड़े प्रयोग हुए, बड़ी बड़ी चीजें बन गई। राजा समझ गया, क्योंकि राजा के साथ ये प्रयोग हो चुका था। राजा को ये बात समझ में आ गई कि हमारी जरूरत से बड़ा कुछ भी नहीं है।